लास्ट वीडियो में हमने 50 MCQs लगाए थे यूनिट 2 से MPPSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आज हम उसका कंटिन्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 51 से। ठीक है, तो 51 क्वेश्चन है विषम जोड़ो। तो विषम इसमें हमको पहचानना है। तो देखें हम, बेड़क भोग सिंचाई कर कहलाता है। ठीक है, सर्वरिष्ट मजबूर कर कहलाता है। और रज्जु जो है भूमि को मापने वाला कर है। तो यहाँ पर जो विषम है वो है आपका डी, उपरिणक पुलिस कर। ठीक है, इसका आप सर्च करके राइट आंसर देखेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं 53। निम्नलिखित में से किसने 1837 में अशोक के शिलालेखों को ब्राह्मी लिपि में खोजा था? तो ब्राह्मी लिपि में 1837 में अशोक के शिलालेखों को किसने खोजा था, ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, फिर जैन और बौद्ध धर्म में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो देखते हैं हम कौन कौन से ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो जैन और बौद्ध धर्म दोनों मूल रूप से उपनिषदों के विचारों से लाए गए हैं और दोनों में आर्य संस्कृति की एक आम पृष्ठभूमि है। ठीक है, फिर दोनों समय की प्रचलित निराशावाद भावना के उत्पाद थे। तो ये भी आपका सही है, तो दोनों सही है। ठीक है, फिर देखते शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो जो शुंग वंश के संस्थापक थे, फेमस क्वेश्चन है, NDEGB की पुष्यमित्र शुंग थे। बृहदत्त जो कि लास्ट मौर्य साम्राज्य का शासक था, उसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं कौन सा शब्द शिलालेख के अध्ययन से संबंधित है? तो शिलालेख के अध्ययन से संबंधित कौन सा शब्द है? तो सिंपल सा है कि पुरालेख। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखें हम 57 विषम जोड़ी देखना है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम सर्ग। सर्ग क्या है? ब्रह्मांड का विकास है। प्रतिसर्ग ब्रह्मांड की खोज है। फिर मवंतर समय की बारंबारता। ठीक है, यहाँ पे डी आपका राइट है जो कि सुमेलित नहीं है। फिर देखते हैं हम 58 1857 में भारत में पहले पुरापाषाण पत्थर की खोज किसने की थी? तो पुरापाषाण पत्थर की खोज किसने की थी 1863 में? तो ये की गई थी रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं पुरापाषाण शब्द की खोज 1865 में की गई थी। दोस्तों ये किसने की थी? तो ये की थी जॉन लवबॉक ने पुरापाषाण शब्द की खोज की थी। फिर देखते हैं सिंधु सभ्यता घाटी खालिस्तान के काल से संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता जो घाटी है इसका कौन सा काल है, ये पूछा गया है। तो देखिए ताम्र और कांस्य युगीन सभ्यता है। ताम्र एवं कांस्य युगीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, याद रखेंगे। फिर देखते हैं हम किस बौद्ध पाठ में केवल प्रथम 12 महाजनपदों का उल्लेख है और 16 में 4 महाजनपदों का जिक्र नहीं है? तो किस में है 12 का उल्लेख केवल? तो 12 का उल्लेख किस में है? तो दीघा निकाया में। फिर देखें हम नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता में से कौन सी साइट पर बिना दुर्ग का केवल एक शहर है? बिना दुर्ग का शहर कौन सी साइट पर है, ये पूछा गया है। तो ये चंदहूदड़ो में है, चंदहूदड़ो। ठीक है, 63 देखते हैं हम। तो 63 में है क्या? किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए मशहूर विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था? सबसे पहले तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके लिए था? बौद्धों के लिए बनवाया था। कौन से शासकों ने बनवाया था? पाल वंश के शासकों ने बनवाया था। वो पाल वंश का शासक कौन है? तो वो है आपका धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्धों के लिए बनवाया। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से विषम देखना है इसमें। तो देखेंगे हम युवराज राजकुमार कहते हैं पुरोहित आपका पुजारी रहता है ना, सेनापति जो है वो प्रमुख कमांडर रहता है। और फिर क्या दिया है? अमात्य प्रधानमंत्री रहता है। ठीक है, ये जासूसी या जासूस नहीं रहता है, तो ये गलत है, यही आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं फिर क्या है आपका, किन प्राचीन संदेशों से मौर्य शासक एवं उनके कालक्रम की सूची का पता चलता है? तो ये है पुराण से पता चलता है मौर्य वंश के शासकों का कालक्रम। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सातवाहन शासक जो हैं उनके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो सातवाहन शासन के बारे में पूछा गया है। तो देखते हैं उन्होंने पहले शासक की छवियों के साथ भारतीय सिक्के जारी किए। उन्होंने एक सांस्कृतिक पुल का गठन किया और भारत के दक्षिण सिरे से भारत गंगा के मैदान में आदान प्रदान में महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाई थी। सेतु का काम किया था दक्षिण और उत्तर भारत के बीच में। ठीक है, किसने? सातवाहन ने। और पहला क्या बोला गया है? उन्होंने अपने शासकों की छवियों के साथ सिक्के जारी किए थे। दोनों आपके सही हैं। ठीक है, फिर देखते हैं हम 67
सातवाहन साम्राज्य समाज कितने वर्गों में था? सातवाहन जो साम्राज्य था उसमें समाज कितने वर्गों में था? तो ये था आपका 4 वर्गों में, ठीक है, 4 वर्गों में। फिर देखते हैं सातवाहन राज्य के भीतर सामंतों के कितने प्रकार थे? तो सामंतों के 3 प्रकार थे, ठीक है, 3 प्रकार थे। 4 वर्गों में समाज वर्गीकृत था, 3 प्रकार के सामंत थे। ये सब कहाँ थे? सातवाहन राज्य में। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, श्रीगुप्त, रिपीटेड क्वेश्चन है ना। फिर देखते हैं किसने विक्रम का और कविराज की उपाधि ग्रहण की थी? तो किसने की थी? तो ये की थी समुद्रगुप्त ने, ठीक है। कविराज की उपाधि किसने की थी? समुद्रगुप्त ने। भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त है। स्मिथ ने बोला था भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को, ठीक है। फिर देखते हैं हम निम्न में से किसने वीरसेन को अपने प्रचार के दौरान सेना प्रमुख नियुक्त किया था? तो वीरसेन किसका सेना प्रमुख है? ये पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है 71 का। तो ये था आपका समुद्रगुप्त का। वीरसेन किसके टाइम पे था? समुद्रगुप्त के टाइम पे, ठीक है। फिर देखते हैं हम, फिर देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा गया है। हाँ, तो पुरापाषाण काल युग के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है? कई चट्टानों का आश्रय और गुफाएं, मतलब पुरापाषाण काल मतलब आश्रय, गुफाएं, ये सारी चीज़ों का उपयोग नहीं किया जाता था। फिर ज़्यादातर झोपड़ियाँ बनाकर रहते थे, ये इसमें दिया हुआ है। तो इसमें पूछा क्या है? इसमें पूछा गया है गहन विश्लेषण, ठीक है। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं हम सही जोड़ी का चयन करना है। तो इसमें जो सही जोड़ी है वो बनावली कहाँ पर है? हरियाणा में, ठीक है। बाकी ये सब अलग अलग हैं। बनावली कहाँ पे? हरियाणा में है। फिर हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से ज़्यादा क्वेश्चन हैं इसमें, है ना। फिर नवपाषाणिक काल के किस स्थल से शंख के ढेर प्राप्त हुए हैं? तो शंख के ढेर पिकली हल। अब देखिए ये पूछा जा सकता है कि नवपाषाण काल कौन सा है? तो पिकली हल है, ठीक है। फिर इसमें क्या प्राप्त हुए हैं? तो शंख के ढेर प्राप्त हुए हैं, ठीक है। फिर देखते हैं हम यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है, सुमेलित नहीं है ना। तो देखिए संख्यायन, यजुर्वेद, सतवेद का, ठीक है। और फिर अथर्ववेद, गोपद, जो सामवेद है ये सम्मिलित नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला गया है? पश्चिमी भारत के किस स्थान से बौद्ध विहारों का विशालतम समूह मिला है? तो बौद्ध विहारों का विशालतम जो समूह मिला है वो जुन्नेर से मिला है, ठीक है। फिर जस्टिन ने किसकी सेनाओं को डाकुओं का गिरोह बोला था? डाकुओं का गिरोह किसकी सेना को बोला जाता था? चंद्रगुप्त, ठीक है। और किसने बोला था? तो जस्टिन ने बोला था। फिर सेतु बंध किस प्रकार का कर है? तो ये निःशुल्क, श्रम एवं बेकार का कर है, ठीक है। फिर देखते पतंजलि किस शासक के पुरोहित थे? तो पतंजलि किस शासक के पुरोहित थे? तो ये थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? तो पतंजलि थे, ठीक है। संगम काल में जो नीथल शब्द का प्रयोग किस लिए यूज़ किया जाता था? तो ये किया जाता था नीथल जो शब्द है संगम काल में इसका यूज़ किया जाता था समुद्र तट के लिए, ठीक है। नीरू मतलब जल, नीथल मतलब समुद्र तट, इस तरीके से है। फिर गुप्त काल में रेशम बुनकरों का एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, ये किस अभिलेख से पता चलता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मंदसौर अभिलेख, ठीक है। फिर देखते हैं हम स्त्रियों की बहुत गिरी हुई स्थिति थी, ठीक है। ये कौन से काल में था? ये पूछा गया है। तो ये था आपका गुप्तोत्तर काल में। गुप्तोत्तर काल में स्त्रियों की दशा बहुत दयनीय थी। राजशेखर नामक एक विद्वान किसकी राज्यसभा में निवास करता था? तो महिपाल के जो राज्यसभा में राजशेखर नामक एक विद्वान था, ठीक है। फिर नवसाहसक चरित्र में किस शासक के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है आपका सिंधु राज का, ठीक है, सिंधु राज का। फिर देखें हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बस करेंगे हम। तो देखते हैं कश्मीर का नीरी किसे माना जाता है? तो कश्मीर का नीरी माना जाता है हर्ष को। फिर चोल काल में अय्यावोल वर्ग किससे संबंधित हैं? तो ये घुमक्कड़ व्यापारी थे, अय्यावोल घुमक्कड़ व्यापारी। फिर हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की थी वो दयाराम साहनी ने की थी। तो फेमस क्वेश्चन है। फिर सिंधु सभ्यता का स्वरूप कैसा है? तो सिंधु सभ्यता का स्वरूप कैसा है? तो ये कैसा था? तो ये था नगरीय थी। सिंधु सभ्यता कैसी थी? नगरीय थी। वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, ठीक है।
फिर देखते हैं हम सिंधु सभ्यता का जो विशालतम केंद्र है वो कौन सा था, तो वो था आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का विशालतम केंद्र है। ठीक है। सिंधु सभ्यता में सबसे पूर्वी स्थल आलमगीर किस नदी के किनारे है, तो आलमगीर किस नदी के किनारे है, तो ये है हिंडन नदी के किनारे। फिर सिंधु सभ्यता का समकालीन सभ्यता और कौन सी थी, तो ये थी मेसोपोटामिया। ठीक है। फिर और क्या पूछा गया है कि भारत में खोजा गया नवीनतम जो सिंधु सभ्यता का जो स्थल है वो कौन सा है, तो यह है रंगपुर। ठीक है। फिर और इस तरीके से और देख लेते हैं हम क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है। सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल से घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले, घोड़े की हड्डियां कहाँ से मिली हैं, तो ये मिली है सुतकोटदा से, सुतकोटदा से। ठीक है। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन थे। कैसे लगे आपको प्लीज़ मुझे बताएं। अगर आपके लिए बेनिफिशियल है देन प्लीज़ कमेंट में। थैंक यू।